हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ नर्व कंडक्शन। ठीक है, इसके प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन किया गया था बाय एलन हॉटकिन एंड एंड्रयू हक्सले। तो इसका नाम पड़ गया हॉटकिन हक्सले थ्योरी। ठीक है ना। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए थे और इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था, दैट द एक्शन पोटेंशियल्स इन अ न्यूरॉन अराइज फ्रॉम लार्ज ट्रांजिएंट चेंजेस इन द परमिबिलिटी ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन to sodium and potassium ions on the basis of हॉटकिन-हक्सले थ्योरी। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल्स कहाँ से आते हैं, जब हमारे पास परमिएबिलिटी चेंज होती है एक्सॉन मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के अगर हम देखें परमिएबिलिटी जब चेंज होती है तो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास अराइज होता है। हमने छोटी क्लासेस में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होता है। इस तरीके का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे पास जो होता है वो इस तरह का बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन होता है और यहाँ पर हमारे पास उसकी नर्व एंडिंग्स होती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन है। इसकी बॉडी है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग की बॉडी में हमारे पास क्या है अंदर, दैट इज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस बॉडी। ओके, अब न्यूक्लियस जो है यहाँ पर साथ में क्या है बने हैं डेंड्राइट्स और यहाँ पर जो है साइनेप्टिक नॉब्स बनी हुई है। ये हमारा पार्ट जो है दिस इज दी एक्सॉन और इसके बाहर क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। ठीक है ना। तो यह जहाँ पर नोड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, तभी मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज हमने क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि ये इसको मार्क कर लेते हैं एज एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो जब रेस्टिंग कंडीशन होती है, जब हमारे पास कोई भी न्यूरॉन जो है वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा कोई इम्पल्स, मतलब कोई भी नर्व सिग्नल नहीं जा रहा है इसमें न्यूरॉन से, तो रेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस दिस एक्सोलेमा इज अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। जब ये कोई भी कंडक्शन नहीं कर रहा तो बहुत कम पोटेंशियल होता है क्रॉस एक्सोलेमा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये कैसे बनता है इसको हम मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करेंगे, बट इसके थ्योरी के 2 पॉइंट्स हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसने बताया हॉटकिन-हक्सले थ्योरी ने, दैट इज़ -70 मिलीवोल्ट। फिर इन्होंने कहा कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों आता है, दैट इज़ ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ सोडियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये जो है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज़ ETS। तो हम क्या देखते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो है इतना ज़्यादा क्यों है, इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, बिकॉज सोडियम आयंस जो है वो लार्जर नंबर में बाहर है एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या है, हमारे पास सोडियम आयंस कम है। कि मतलब एक्सॉन के अंदर वाला पार्ट क्या कहते हैं, उसे एक्सोप्लाज्म है। तो एक्सोप्लाज्म में सोडियम आयन के हमारे पास वैल्यू कम है। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं। क्या है, पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सो डेवलपमेंट एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इवेंट्स। तो इम्पल्स में क्या क्या आता है अब ये देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा। साइड बाय साइड मैं आपको डायग्राम्स की हेल्प से समझा दूंगा कि इसको कैसे याद करें। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, डीपोलराइजेशन। जब न्यूरॉन कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, दैट इज इट इज़ रेस्टिंग। तो हमने क्या कहा है कि न्यूरॉन जब कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता तो वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या देखते हैं हम कि ये मोर परमिएबल है टूवर्ड्स द पोटेशियम आयंस, और सोडियम आयंस के लिए ये इम्परमिएबल होती है एक्सॉन मेम्ब्रेन, क्योंकि सोडियम आयंस को तो अंदर आने ही नहीं देना। ठीक है, तो इम्परमिएबल होगी। तो हम देखते हैं कि एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन के अंदर वाला फ्लूइड एक्सोप्लाज्म और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, इनके दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो अंदर क्या है, हम क्या कहते हैं कि पोटेशियम आयन को ये परमिएबल है, तो सारे पोटेशियम आयन अंदर आ सकते हैं। तो हाई कंसनट्रेशन हो जाती है पोटेशियम आयंस की। पोटेशियम आयन के साथ साथ कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो भी हमारे एक्सोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो इसका रीज़न यही है कि हमारे पास हाई कंसनट्रेशन है पोटेशियम आयंस की। फिर हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो लो कंसनट्रेशन है। अगर हम एक्सोप्लाज्म की बात करें तो सोडियम आयन की कंसनट्रेशन बहुत लो होती है एक्सोप्लाज्म में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम क्या कहते हैं,
कि ये इम्परमिएबल है एक्सोप्लाज्म सोडियम आयन को, तो सोडियम आयन को तो अंदर आने नहीं देगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है सोडियम आयंस की, सोडियम आयन को अंदर आने नहीं दे रहा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड, ठीक है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, जैसे हम ग्रेडियंट वाली जीन्स पहनते हैं कि डिफरेंस इन कलर्स, राइट, उसी तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, दैट इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कौन मेंटेन कर रहा है, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, दैट इज बाय सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, इसका अदर नेम क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, ओके। तो यहाँ पर एक पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है। पहले ही हमारे पास इतने सोडियम आयन बाहर थे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना चाहता है। मतलब जैसे हम देखें कि अगर कोई बाहर चीज़ ज़्यादा है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगी, पर लेकिन ये बाहर जो चीज़ ज़्यादा है उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। तो 3 सोडियम आयंस को ये बाहर भेजता है और 2 सोडियम आयंस को सेल के अंदर लेके आता है, ठीक है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड इनर इज नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी थे इनर में। देयरफॉर इट बिकम्स पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। तो यहाँ पर पोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव चार्ज ही बहुत ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हम क्या कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम एक डायग्राम से भी शो करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जो हमने पहले पढ़े के हिसाब से हमारे पास ये डायग्राम में हम लेबलिंग करेंगे हमारी, क्या है, ये एक्सॉनल मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या देखा है कि बाहर क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है, तो बाहर क्या होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू जो है पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर होना चाहिए, ठीक है। और अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज अंदर होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं और यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम आयन को बाहर भेज रहे हैं। अब हम डीपोलराइजेशन पढ़ रहे थे कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, समझ लो ये वाली साइट हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे साइट ए, यहाँ पर हमने स्टिमुलस अप्लाई किया ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है सारी आगे से पीछे तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्किंग इसलिए नहीं करी बिकॉज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थोड़े चेंजेस करने हैं। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर साइट ए पे जब मैंने स्टिमुलस लगाया तो मेम्ब्रेन जो है साइट ए की वो क्या हो जाती है, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। उसके अंदर सोडियम आयन बहुत सारे चले जाते हैं, तो यहाँ पर से क्या होगा, सोडियम आयन सारे स्टिमुलस लगने पर सोडियम आयन सारे अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से भी सोडियम आयन अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। विच लीड्स टू डेफिनेट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, एकदम से दरवाजा खुला तो बहुत सारे सोडियम आयन अंदर चले गए, विच लीड्स टू रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ से क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी रिवर्स होगी, बाहर पहले पॉजिटिव था अब अंदर पॉजिटिव आ गया, ओके। तो पॉजिटिव बहुत सारा अंदर आ गया और नेगेटिव सारा बाहर हो गया, ठीक है। बाहर मतलब पॉजिटिव कम हो गया तो क्या कह सकते हैं, नेगेटिव ही हो गया ना। सो दिस साइड इज कॉल्ड, ये साइड पर हमने क्या किया, पोलराइज्ड को क्या किया, ये पोलराइज्ड था, पॉजिटिव नेगेटिव था, और लेकिन मैंने उल्टी पोलराइजेशन कर दी, बेटे डीपोलराइजेशन कर दी, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, +40 मिलीवोल्ट हो जाती है। जैसे इम्पल्स की एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 40 मिलीवोल्ट, तो 40 मिलीवोल्ट इतना ज़्यादा पोटेंशियल हाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सारा अंदर आ गया और नेगेटिव चार्ज बाहर रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीपोलराइजेशन क्या होता है। अब देखो इसके बाद वाली एट द साइड्स इमीडिएटली अहेड, तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम एक और न्यूरॉन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये उसका एक्सॉन है। तो यहाँ पर हम साइड्स बना लेते हैं हमारी, ये हमारी साइड्स होगी। तो जब हमने ए साइड देखी थी तो ए के ऊपर हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी थी। अब यहाँ पर समझ लो बी साइड है, तो एट द साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमने क्या देखा है कि एक्सॉन मेम्ब्रेन तो पॉजिटिवली चार्ज है ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इनर। अब ये वाली साइड पर देखा जाए बी साइड पर, तो बाहर को पॉजिटिव चार्ज है और अंदर को इनर नेगेटिव चार्ज है। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। अब इनर सरफेस में करंट क्या हो जाएगा, ये साइड ए से साइड बी की तरफ करंट जाएगा। सारा साइड ए से करंट कहाँ जाएगा,
साइड बी की तरफ। तो साइड बी की तरफ चला गया, तो आउटर करंट में जो आउटर देखा जाए तो हमारा करंट का क्या है डायरेक्शन, फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, साइड बी से साइड ए में जा रहा है आउटर सरफेस पर टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। हैंस अब यहाँ पर जब करंट फ्लो हो जाएगा, जब करंट फ्लो हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, हमने रिवर्सल पोलैरिटी शो करी है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो करंट जब फ्लो हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो ये बाहर नेगेटिव चार्ज, बाहर हमारा हम यहाँ से शो करेंगे, ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पर अगर अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सिर्फ अंदर वाला देखिए, ये अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज साइड बी, साइड ए से साइड बी में आ गया तो बाहर साइड ए पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पोलैरिटी साइड ए की क्या होगी, फिर से रिवर्स होगी, फिर से रिवर्स होगी एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इनिशियल पोलैरिटी। सो उसे हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। इसे हम क्या कह रहे हैं, रीपोलराइजेशन। एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी। अब एक्शन पोटेंशियल साइड बी पर पहुंच गया, इंपल्स साइड बी पर पहुंच गई। दस इंपल्स एट साइड ए अराइज एट साइड बी। पहले साइड ए पर थी इंपल्स, अब साइड बी पर पहुंच गई। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। तो फिर से आगे इसी तरीके से ये आगे जाके चेंज करेगा, ठीक है, और ऐसे ही हमारा साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। तो ऐसे हमारी इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो रही। द फॉल इन पोटेंशियल फॉर रीपोलराइजेशन इज वेरी हाई। जब रीपोलराइजेशन होती है तो फिर से पोटेंशियल गिर जाता है एंड द पोटेंशियल रीचेज टू इवन लोअर दैन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब 70 मिलीवोल्ट से भी कम, -70 मिलीवोल्ट से भी कम जो है रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाता है। मतलब ये वाला पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज आउटसाइड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही हमारा पोटेंशियल जो है पोटेशियम आयन फिर से बाहर चला जाता है। पहले हमारा पोटेशियम आयन अंदर था ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगे, जब सोडियम आयन अंदर आया तो पोटेशियम आयन बाहर चला गया, ठीक है, एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो फिर से पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा रीस्टोर हो जाता है at the site of excitation and the fiber becomes once more responsive for further stimulation। फिर फाइबर जो है उसमें एक और स्टिमुलेशन का हमारे पास रिस्पॉन्स लेने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास हो गया कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट हो रही थी। तो ये सिर्फ 12-13 मिनट्स की वीडियो में आपको बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है। तो गो एंड राइट इन योर एग्जाम, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।